फ्रेंड्स, दिस इज जीवी सतीश या वंस अगेन जीवी सतीश मोटिवेशन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड बहुत अच्छा टाइम जा रहा होगा, राइट? नेगेटिविटी तो रहती है बट स्टिल ये मोटिवेशनल चैनल है, पॉजिटिविटी का चैनल है, ट्रांसफॉर्मेशन का चैनल है, तो हम सिर्फ यहाँ पॉजिटिव बात करने आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों के मैसेज भी आते हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, उसके बाद कंटेंट में मेहनत होती है, उसके बाद एक वीडियो डिलीवर होता है। तो फ्रेंड, ज़्यादा ना खींचते हुए सीधे मैं टॉपिक में आता हूँ, हाउ टू रीड अ पर्सन। फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोगों से डील कर रहे होते हैं, हमारा इंट्रैक्शन लोगों से होता है, चाहे बिजनेस एसोसिएट हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिलेशनशिप हो। जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं हम लोगों के थ्रू करते हैं और कई बार हम लोगों को रीड करने में सालों लगा देते हैं। हाउ टू रीड अ पर्सन, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि जब हम लेट्स से हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमने गलत एसोसिएट बना लिया, सो फ्रेंड, गलत एसोसिएट बनाना तो बड़ा आसान है लेकिन उससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। ऐसी फ्रेंडशिप है, ऐसी हर चीज, जहां जो भी एसोसिएशन होता है वो बहुत जरूरी है। उस एसोसिएशन को बनाने के पहले या उस व्यक्ति से जुड़ने के पहले हम रीड करें। तो फ्रेंड, मैक्सिमम लोगों को ये नहीं आता कि हाउ टू रीड अ पर्सन। सबसे पहले शुरुआत होती है, हम बाहर की दुनिया में लोगों को रीड तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को रीड कर पाते हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है हमसे। जो आदमी सेल्फ हेल्प में नहीं होता है, सेल्फ एनालिसिस में नहीं होता है, अपने आप को डेवलपमेंट प्रोग्राम में नहीं होता, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा होता है लाइफ में, वो दूसरों को रीड नहीं कर पाता है। सॉरी, जो व्यक्ति अपने आप को जितना जानता है वो व्यक्ति दूसरों को भी उतना जानना चालू करता है, क्योंकि वो अपने आप को जानते जानते दूसरों को जानने लगता है। पहले खुद को जानता है, फिर दूसरों को जानता है। तो फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है खुद से, कि खुद को हम जानने के लिए ऐसी कौन से स्टेप्स ले रहे हैं जिसमें हम इंटरनल थॉट प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम व्यक्ति लोगों की बातों से रीड करने की कोशिश करता है सामने वाले को। अगर आपको सामने वाले को रीड करना है तो आपको सबसे पहले उसके वाइब्रेशन से रीड करना पड़ेगा। अगर उसका वाइब्रेशन फ्रेंडली है, आपको अच्छा लगता है, आपको बढ़िया लगता है, उस व्यक्ति के आने से ही आपका मूड पॉजिटिव हो जाता है, आपके फेस में स्माइल आ जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है, उसका वाइब्रेशन अच्छा है। क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वाइब्रेशन जो है वो मैच कर रहा है। वाइब्रेशन हायर लेवल में भी होता है, लोअर लेवल में भी होता है। सो वाइब्रेशन, हायर लेवल का वाइब्रेशन जब व्यक्ति आता है, हाई वाइब्रेशन वाला व्यक्ति, तो उसके आने से बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, एक एनर्जी। क्योंकि बॉडी सिर्फ बॉडी नहीं है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी लेके चल रहा होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड लेके चल रहा होता है। एक फोटोग्राफी है, उसको कहा जाता है कुर्लियन फोटोग्राफी। उस कुर्लियन फोटोग्राफी में किसी इंसान का अगर इमेज लिया जाता है तो वो सिर्फ इमेज नहीं होती है, उसकी पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड जो है वो उस फोटोग्राफी में दिख जाता है। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड सिमेट्रिकल होती है, और कोई व्यक्ति हाईली नेगेटिव है तो बिल्कुल ही रैंडम स्क्यू सिमेट्रिकल उसकी फोटोग्राफी होती है,
और मैक्सिमम लोग आदमी जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। 80% जनता जो है वो मिक्स्ड होती है। 10% हाईली पॉजिटिव होते हैं, 10% हाईली नेगेटिव होते हैं, 80% लोग मिक्स्ड होते हैं। तो उनका मिक्स टाइप का रहता है, कभी पॉजिटिव रहता है, कभी नेगेटिव रहता है। सो फ्रेंड्स, नॉर्मल में क्या हर किसी को रीड करना? नहीं। लेकिन जब आप बिजनेस एसोसिएट बनाते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं जिनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है या बड़ा बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको उस व्यक्ति को, या किसी तरह के बिजनेस डीलिंग करना, तो उस व्यक्ति को रीड करना बहुत 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 ज़रूरी है शुरू में। लेकिन हम उस व्यक्ति को रीड कब कर पाएंगे? जब हमें अपने आप को रीड करना आता हो। तो पहला चीज़ तो ये हो गया वाइब्रेशन। उनका वाइब्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये मत बोलिएगा वाइब्रेशन समझ में नहीं आता, वाइब्रेशन समझ में आता है। हर व्यक्ति अपनी एनर्जी लेके चलता है। अक्सर हम बोलचाल में भी कहते हैं कि अरे यार बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला व्यक्ति, या यार वो हाईली नेगेटिव एनर्जी वाला, यार वो आता है तो अजीब सा लगता है। दूसरा, भगवान ने आपको 2 चीज़ें दी है जो आपको ऑलवेज हिंट करेगी कि आपको एसोसिएट होना है कि नहीं। वो है गट एंड इंट्यूशन। आपका जो गट है एंड इंट्यूशन है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपको वहाँ पे एसोसिएशन बढ़ाना है कि नहीं। क्लियरली इंट्यूशन। लेकिन हम क्या है, हम खुद को रीड करना हम नहीं सीखे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, बातों में, आउटर डायरेक्टेड चीज़ों में हम प्राइमा फेसी में हम एसोसिएशन कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम खुद गहरे आदमी नहीं है, इसलिए सामने वाले के गहराई में हम उतर नहीं पाते और बाद में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गट्स एंड इंट्यूशन। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप डाइटरी हैबिट ज़रूर जानकारी रखिए, क्योंकि जो लोग भी लोअर वाइब्रेशन वाले होते हैं उनकी डाइटरी हैबिट पुअर होती है। वो एसिडिक चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, डोनट, शुगरी थिंग्स, मतलब वो शरीर को ख़राब करने वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इसका मतलब ही ये है कि जब वो शरीर को ख़राब करने वाली चीज़ें खा रहे हैं तो इसका इंडिकेशन ही ये है कि वो लोअर वाइब्रेशन के लोग हैं। और लोअर वाइब्रेशन का लोग का मतलब ही ये है, और वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है का मतलब ही ये है कि वो अपने आप को प्यार नहीं करता है। और अगर वो अपने आप को प्यार नहीं करता है तो पूरा चांसेस है कि वो किसी और को भी ज़्यादा प्यार नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरों को प्यार भी वही कर पाता है जो खुद को प्यार करता है। सेल्फ लव, जो है वही तो बाहर आएगा। अगर कोई व्यक्ति कॉफ़ी लेके जा रहा है और उसको एक धक्का लग गया तो कॉफ़ी ना छलकेगा उससे, चाय तो नहीं छलक जाएगी, कॉफ़ी छलकेगी। कॉफ़ी था तो कॉफ़ी छलकी, कॉफ़ी नहीं होती तो कॉफ़ी नहीं छलकती। एग्जैक्टली द सेम थिंग, अगर कोई प्यार से भरा हुआ है, सेल्फ लव से भरा हुआ है, तो वो लव ही से छलकेगा ना। लेकिन कोई इरिटेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो वो ही छलकेगा। वो शुरू में नहीं छलकेगा, वो बाद में छलकेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बिजनेस एसोसिएट बनाते हैं तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। तो आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड रीड, यू शुड लर्न हाउ टू रीड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज से, जिसको कहा जाता है नार्सिसिस्टिक लैंग्वेज। इससे समझ में आ जाता है लैंग्वेज। और एक वर्ड और मैं यूज़ करूँगा, उसको कहते हैं टोन। क्योंकि टोन ही एक ऐसी चीज़ है जो शरीर से बाहर है, बाकी सब शरीर के अंदर है। टोन से ही जो है पता चलता है टोन कैसी है, पोलाइटनेस है कि रफ है कि टफ है, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नार्सिसिज्म जो होता है वो ये होता है, मैं कुछ हिंट दे देता हूँ। एक होता है सेल्फ लव। एक सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि मैं अपने आप को प्यार करता हूँ और सारी दुनिया को प्यार करता हूँ, वो सेल्फ लव होता है। नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है, नार्सिसिस्टिक जो व्यक्ति होता है उसका मतलब ये होता है वो अपने आप को प्यार करता है और सिर्फ अपने आप को प्यार करता है। वो नार्सिसिज्म है। मतलब मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, मैं अपनी चीज़ों को प्यार करता हूँ और किसी और की चीज़ों को प्यार नहीं करता। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपकी हर बुराई को उछाल के बहुत बड़ा बनाएगा और आपकी हर अच्छाई को इग्नोर करेगा।
सेल्फ लव वाला व्यक्ति आपकी हर बुराई को इग्नोर करेगा और आपकी हर अच्छाई को बहुत बड़ा बनाएगा, क्योंकि वो सेल्फ लव वाला व्यक्ति है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बोलेगा आप जो भी हो जिंदगी में, जिस जगह पे भी हो, वो मेरी वजह से हो, मैं नहीं होता तो आप कहीं नहीं होते। ये नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बोलेगा। सेल्फ लव वाला व्यक्ति बोलेगा कि यार मान गए, आप जहां पर भी पहुंचे अपनी क्वालिटीज और आपका जो एक्शन है, आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी क्वालिटीज के कारण आप यहां पहुंचे हो, ये सेल्फ लव वाला बोलेगा। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट ज़्यादा करेगा और थैंक्स कम बोलेगा। सेल्फ लव वाला जो व्यक्ति है वो थैंक्स ज़्यादा बोलेगा, कंप्लेंट कम करेगा। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो है वो उसका इंट्यूशन जो है आपको बढ़ाने का रहेगा, सॉरी घटाने का रहेगा नार्सिसिस्टिक वाले का। और जो सेल्फ लव वाला है वो आपकी जो है उसका इंट्यूशन रहेगा आप बहुत आगे बढ़े, क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाता है तो वो चाहता है दूसरे भी आगे बढ़े, वो सेल्फ लव होता है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपके हर दुख में सबसे पहले फ़ोन करेगा, क्योंकि वो जब आप दुख में होते हो तो उसे बड़ा मज़ा आता है, तो वो सबसे पहला नंबर वही मिलाएगा, अरे क्या हो गया, राइट। एक अजीब सा उसमें वो होता है, रस होता है। लेकिन जो सेल्फ लव वाला व्यक्ति है वो आपकी खुशी में सबसे पहले फ़ोन करेगा। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति आपकी खुशी में फ़ोन नहीं करेगा, अरे यार बहुत बढ़िया है यार, आपने यार मज़ा आ गया यार, आपका प्रमोशन हो गया, मज़ा आ गया। सेल्फ लव वाला फ़ोन करेगा। नार्सिसिस्टिक वाला व्यक्ति आपको फ़ोन नहीं करेगा। अगर आपको धोखे से कोरोना हो गया तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हो सकता है आपको सबसे पहले फ़ोन करे, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, ऑक्सीजन लेवल। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ऐसे करते हैं, लेकिन नार्सिसिस्टिक व्यक्ति दूसरों के बुरे में बड़ा एक्साइटेड होता है, इसलिए बी कॉशियस, लोगों को रीड करना आना चाहिए आपको। और जो सेल्फ लव वाला व्यक्ति है आपके ठीक होने पे वो सबसे पहले फ़ोन लगाएगा, यार मज़ा आ गया, आप ठीक हो गए, ये वो सेल्फ लव है, उसका ध्यान आपके अच्छे में है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति को एक अजीब सा मजा आता है। सेल्फ लव वाला व्यक्ति अपनी खुद की एनर्जी से एनर्जी लेता है। नार्सिसिस्टिक वाला व्यक्ति वो पैरासाइट होता है, वो दूसरों की एनर्जी से अपनी एनर्जी लेता है, राइट। और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सेगमेंट होता है, ये व्यक्ति ऐसा है। कोई व्यक्ति नार्सिसिस्टिक से सेल्फ लव में आ सकता है, कोई व्यक्ति सेल्फ लव से नार्सिसिस्टिक में आ सकता है। इंसान है, हम चेंज हो सकते हैं, बशर्ते हम चेंज होने को तैयार हो। बट जब हम लोगों को एसोसिएट बना रहे होते हैं तो हम दांव ऐसे नहीं खेलेंगे कि वो आगे चेंज हो जाएगा। जो करंट में है उसमें हम उसको बनाएंगे ना, हम दांव तो खेलने नहीं आए। तो हमें सेल्फ लव वाले व्यक्ति से जुड़ना है, हमें जिसका वाइब्रेशन पॉजिटिव है उससे जुड़ना है, हमें जिसकी डाइटरी हैबिट अच्छी है उससे जुड़ना है, हमें जिसका फाउंडेशन अच्छा है उससे जुड़ना है, हमें जिसके टोन में पोलाइटनेस है उससे जुड़ना है, उससे एसोसिएट होना है, उसके साथ में हमें बिजनेस बिल्ड करना है, उसके साथ हमें अपना एम्पायर खड़ा करना है, उसके साथ हमें अपनी फ्रेंडशिप बिल्ड करनी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना आप अपने आप को समझेंगे, जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना आप लोगों को, यूनिवर्स को, हर चीज़ को उतना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें चालू होती आपसे या हमसे या मुझसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि डाइटरी हैबिट खराब है, कहीं हमारी खुद की डाइटरी हैबिट खराब हो तो दूसरों को बचना पड़े हमसे। तो हमें सबसे पहले अपनी डाइटरी हैबिट सही करनी पड़ेगी, तब तो हम दूसरे की डाइटरी हैबिट रीड करेंगे कि उसकी सही है कि नहीं। एक बार हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आप जो हैं वो इतने जम के सुनाई देता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई ही नहीं देता। आई रिपीट, हेनरी फोर्ड ने कहा कि आप जो हैं वो इतने जम के सुनाई देता है कि आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई ही नहीं देता। आप कितना भी अच्छा बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन लोग रीड कर जाएंगे, जो इस प्रोसेस से जाते हैं वो रीड कर जाएंगे कि आप क्या हैं। आप जो बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आप क्या हैं वो बहुत तेज सुनाई देगा उनको। ऐसे ही जब आप एसोसिएट बना रहे होते हैं तो वो क्या है वो बहुत तेज सुनाई देता है, बशर्ते है आप शांत रहिए, आप रीड करिए, क्योंकि
आप जज नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन अगर आप कुछ टाई अप करना चाह रहे हैं, एसोसिएट बनाना चाह रहे हैं, तब रीड करना बहुत जरूरी है शुरू में। नहीं तो आगे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनका एनर्जी लेवल अलग है, आपका एनर्जी लेवल अलग है। आपको ये रीड करना है कि उनका एनर्जी लेवल आपसे मैच करता है कि नहीं। उनका एनर्जी लेवल वो जाने, वो उनकी लाइफ है, वो जो करना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है। मैं बात कर रहा हूं अपने लिए हम ऐसे स्टेप्स लें। जब फोटोग्राफी में आ गया इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, तो इसका मतलब है कि वो प्रूवन इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होती है, ऑरा होता है, वाइब्रेशन होता है। और फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। हाउ यू फील, जिस व्यक्ति के साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं, हाउ यू फील। इफ यू डोंट फील गुड, उनकी फीलिंग उनके पास रहने दीजिए, अपनी फीलिंग अपने पास रखिए। फीलिंग से पता चलता है। तो फ्रेंड, ये बहुत समय से लोगों ने कहा था कि इस बारे में भी कुछ बताइए। एक कॉलेज स्टूडेंट है, बोले भैया इस बारे में भी बताइए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए ये वीडियो बनाया। और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को प्रमोट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए। जो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में एंड मैसेज में जो आपको जो है फंड देने की जो डिटेल्स है वो दी हुई है, चाहे फ़ोनपे हो, भीम ऐप हो, अकाउंट हो, वो दिया हुआ है। इस चैनल को सपोर्ट करिए। आप इस चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे, अपना मानेंगे, उतना वो चैनल आपको डिलीवर करेगा, राइट? क्योंकि हर कंटेंट में मेहनत लगती है। तो मैं इसीलिए ये कहूँगा कि सपोर्ट जिस चैनल, अपना चैनल समझ के सपोर्ट करिए। और हर चीज को प्रोएक्टिवली लीजिए, पर्सनली मत लीजिए, प्रोएक्टिवली लीजिए। और अगर आपको कोई बात हिट कर रही है कि ये तो मेरे लिए शायद बोला जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बोला जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, लेट से मैंने एक टॉपिक लिया कि जो भी लोग कर्जे में हैं और आपको बुरा लग गया, इसका मतलब ही ये है कि आप कर्जे में हो। क्योंकि आप कर्जे में नहीं होते तो आपको बुरा नहीं लगता। भाई जो कर्जे में नहीं है उसे क्यों बुरा लगेगा? लेकिन जैसे ही मैं जो भी लोग कर्जे में मैंने बोल के कोई वीडियो बनाया, तो तुरंत लगेगा हाँ ये मेरे लिए है। इसीलिए है क्योंकि कर्जा है। कर्जा नहीं होता तो नहीं लगता, राइट? फिर आप नॉर्मली सुनते कि आगे कर्जा ना हो जाए। लेकिन जो चीज हमें हिट करती है तो डेफिनेटली हमें पर्सनली लेना चाहिए। प्रोएक्टिवली तो लेना ही चाहिए, पर्सनली भी लेना चाहिए। क्योंकि यस, ये कमी है तभी लग रही है। जब दर्द में हाथ रखा जाता है तभी दर्द का एहसास होता है। तो दर्द है, वो हाथ रखा है इंपॉर्टेंट नहीं है, दर्द है, इसीलिए दर्द हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट जीवी सतीश मोटिवेशन से। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, peace, all the best.